हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो आज का वीडियो है ये कल वाली वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि सेम डे मुझे हॉस्पिटल भी जहाँ पे डिलीवरी हमारी होनी है वहाँ पे भी हम लोग गए हैं रूम देखने के लिए और हमने डन करा है। एंड सेम डे ही हमें अपनी 8 मंथ प्रेगनेंसी का रूटीन चेकअप के लिए भी जाना था, लास्ट चेकअप था। तो एक वीडियो में मैंने बोला था बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाऊंगी। तो उसका आज पार्ट 2 वाली ये वीडियो है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने कौन सा रूम बुक करा है और उसका क्या प्राइस पड़ा है। तो गाइज अभी जो टाइम हो रहा है ना, मॉर्निंग का ही टाइम है, 10 सवा 10 के आसपास। और हम लोगों को थोड़ा मॉर्निंग ही निकलना था, ऐसे जाना था आफ्टरनून में, बट सडनली प्लान चेंज हो गया, मॉर्निंग में जाना था। तो जब तक मैं तैयार हो रही थी हस्बैंड इधर चाय बना ली थी, क्योंकि मैं आप लोगों को पता होगा कि मैं चाय लवर हूँ। मैं चाय कम से कम 2 बार ज़रूर पीती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। लेकिन खाली पेट नहीं पीना चाहिए, किसी को भी नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं, विदाउट प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी नहीं है तब भी चाय खाली पेट तो नहीं पीनी चाहिए, इतना तो पता ही है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर रखी थी, लेकिन फिर भी चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ 2 बिस्किट ही खा लेती हूँ, बट खाती हूँ। तो यहाँ पे और वापस हमें टाइम का पता नहीं था ना कि कब वापस आना होना है वहाँ से, क्योंकि दोनों जगह जाना था। तो ऐसे तो हमारा प्लान था कि हम बीच में आ जाएंगे, मॉर्निंग में वहाँ जाके और बीच में आ जाएंगे। बट हम लोग आ नहीं पाए गाइस, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि बेबी शावर फ़ोटोशूट हो रहा है, जो कि मैंने कल डिस्कसन किया था वीडियो में कि जिनकी भी ड्यू डेट मई की है, नेक्स्ट मंथ की ना, उन लोगों का आज ही बेबी शावर था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। और कोइंसिडेंसली आज मैं प्रॉपर ड्रेस पहन के गई थी, ऐसे तो मैं घर का ड्रेस पहन के जाती हूँ। तो इस वजह से आज टाइम लग गया। और फिर वहाँ से ही हम लोग डायरेक्टली घर नहीं आके हमें डायरेक्टली हम हॉस्पिटल चले गए, मतलब क्लिनिक चले गए जहाँ पे हमें दिखाना था। तो यहाँ पे वही मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जो हम लोग इससे पहले भी हॉस्पिटल विजिट करने गए थे जहाँ पे हमें डिलीवरी करवानी है, रेनबो हॉस्पिटल। बट हम लोगों ने रूम नहीं देखा था उस दिन। तो हमें उन्होंने जो डिटेल्स होता है ना कि क्या एक्सपेंस होगा, सी सेक्शन में कितना दिन रखा जाएगा, नॉर्मल में कितना दिन रखा जाएगा, क्या क्या हमारे जो पैकेज में है इंक्लूड होगा, बेबी के लिए, मदर के लिए क्या लाना है, क्या नेसेसरी है जो लाना ही है, क्या ऑप्शनल है, सब कुछ हमें एक डॉक्यूमेंट्स दिया गया था। तो वही मैं अभी ढूंढ रही थी कि आज उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी मतलब लेना था। तो वही मैं देख रही थी कि ऐसा ना हो कि फ़ाइल में नहीं हो, तो वही मैं चेक कर रही थी। तो गाइस फाइनली हम लोग अब निकल रहे हैं। एंड जो हमारा हॉस्पिटल है ना वो भी बिल्कुल पास में ही है, तो बहुत दूर नहीं है। मतलब क्लिनिक एंड हॉस्पिटल और मेरे हस्बैंड का ऑफिस और मेरा घर, मतलब हम लोग का घर बिल्कुल सब मेरे ख्याल से 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में ही सब कुछ है। तो ये भी हम लोगों ने मतलब बहुत सोच के डिसाइड किया था। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच गए। यही हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन एंड वुमेंस इमरजेंसी रेनबो हॉस्पिटल। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो आगे के लिए भी हम लोगों ने सोच के डिसाइड करा था, और हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर ओपीडी में। जैसे ही हम लोग ओपीडी में गए ना, तो हमें 5th फ्लोर पे भेज दिया गया कि 5th फ्लोर पे रूम देखना। यहाँ पे ये फ्लोर एंड 3rd फ्लोर डिलीवरी का फ्लोर है। तो हम लोग यहाँ रिसेप्शन काउंटर पे वेट कर रहे थे, और हमें रूम दिखाने के लिए भी आने वाली थी, एक मैम आने वाली थी, वो दिखाती हमें रूम। तो गाइज रूम की ना 3 कैटेगरी है, स्वीट रूम एंड डिलक्स एंड प्राइवेट रूम। तो जो स्वीट रूम है वो टॉप क्लास का है, एंड सेकंड में डिलक्स एंड थर्ड में प्राइवेट रूम। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिलक्स देखेंगे, स्वीट रूम देखेंगे। तो गाइज़ यही है स्वीट रूम, और आप लोग भी देखिए हमारे साथ साथ। एक्चुअली हमें लेना नहीं था, हम डिसाइडेड था, बट देखना था एक बार देखने में क्या जा रहा है, क्योंकि ये ना वर्थ नहीं लगा मुझे लेने में। एक अपने अपना होता है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए हमें नहीं लगा वर्थ। तो ये स्टार्टिंग में एंटर करते ना हॉल है,
एंड उसके बाद गेट के अंदर ये आपका रूम है, मतलब जो बेबी का ये आप झूला कह सकते हो, ये बेड कह सकते हो। और इसके पीछे जस्ट कर्टन लगा है, जहाँ पे उसके कर्टन के पीछे सोफ़ा है और बहुत स्पेसियस रूम था। सोफ़ा में 2 लोग आराम से रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्वीट रूम एंड डिलक्स रूम था ना, उसमें 2 लोग स्टे कर सकते हैं एंड प्राइवेट रूम में 1 लोग स्टे कर सकते हैं रात को। साथ ही यहाँ पे गाइज ये कवर्ड है एंड इसके साथ में वॉशरूम है। बहुत सही था, मतलब जस्ट लाइक 1 BHK नहीं कह सकते, किचन नहीं, 1 BH हॉल, मतलब 1 रूम 1 हॉल कह सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा रूम था, बट बहुत महंगा कॉस्ट है, तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी कितना कॉस्ट है। मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में ज़रूर डिटेल्स बताऊँगी। आप लोग अभी फ़िलहाल रूम देख लो। अब हम लोग जा रहे हैं प्राइवेट रूम देखने के लिए। और जस्ट ये रहा ना बगल में 2, ये जो आप पिंक और ब्लू देख रहे हो ना, ये था डिलक्स रूम, जिन दोनों में बेबी ऑलरेडी हो रखा था। और ये 2 प्राइवेट में भी मतलब पेशेंट थे। तो मतलब जिस दिन मैं गई थी ना 4 लोग थे, 4 में 1 गर्ल थी एंड 3 को बेबी बॉय हुआ था। तो आप भी देख सकते हो बैलून से। तो गाइज़ ये है प्राइवेट रूम, और बहुत ही प्यारा प्राइवेट रूम भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब था। तो बस थोड़ा सा वो स्टेइंग का इशू था कि 1 ही लोग रह सकते। और फिर हम लोग आ गए 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे बेबी शावर शूटिंग चल रही थी, साथ में 1 घंटे का क्लासेस था। तो ये जो सर है ना, ये निको के डॉक्टर हैं, चाइल्ड केयर वाले डॉक्टर। तो ये बता रहे थे कि बेबी के बारे में। एंड साथ ही हम लोग का फिर यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं ना, वो सारे सबकी ना डिलीवरी डेट जो है ना, वो मई की है। एंड मई में जो बेबी शावर शूट होगा, उन सब की डिलीवरी डेट जून वाले की होगी। तो अगर आज नहीं हो पाता तो हम लोगों का ये पैकेज से छूट जाता। तो गाइज यहाँ पे उसके बाद फ़ोटो शूटिंग हुई थोड़ी बहुत ग्रुप में और सिंगल, एंड जो कपल्स के साथ गए थे हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती। फिर हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। or 30,000 or 32,000, so that depends. So what all expenses are there? See, in that you will have your infection control charges, food for the patient, physiotherapy, lactation counseling. तो गाइज यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर OPD पे बैठती हैं, और यही मैम जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगी या फिर जो एडवांस वगैरह लगा है, ये सारा चीज़ यही हम लोग के साथ इन्वॉल्व हैं। तो वही इनसे डिस्कशन हो रहा था। फिर हम लोग आ गए घर, और मुझे 2 गिफ्ट भी मिला था, एक हॉस्पिटल की तरफ से, एक लाइफ सेल की तरफ से। लाइफ सेल क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी किसी और वीडियो में। एंड साथ ही गाइज जो मुझे क्या कॉस्ट पड़ा है ना, ये सब कुछ मैं अलग से वीडियो में बताऊँगी, विथ प्रूफ बताऊँगी। सॉरी इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। तो गाइड यही लाइफ स्टाइल का एक मुझे गिफ्ट मिला था। एंड उसके बाद जो सेकंड मिला था वो रेनबो की तरफ से मिला था। तो लाइफ स्टाइल की तरफ से मिला था एक स्ट्रेच मार्क क्रीम। और गाइज ये लाइफ सेल कंपनी है ना, ये जो काम करती है ना, वो स्टेम सेल बैंकिंग का काम करती है। वो मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि स्टेम सेल क्या होता है, बेबी का कौन सा पार्ट का ब्लड उसमें स्टोर किया जाता है और क्यों किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करो अगर आप लोग करवा सको तो हॉस्पिटल में बात करो और करवाओ। और मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों को अलग से वीडियो में बताऊँगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं जाने से पहले हस्बैंड को बोली थी, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि हम जाके अभी बात करेंगे, लेकिन हमें इसकी एक मतलब उस कंपनी से एक डॉक्टर ही आ गई थी जो उस कंपनी में बैठती हैं, तो वो हमें पूरी डिटेल्स बताई। फिर गाइज जो सेकंड गिफ्ट मिला था वो रेनबो की तरफ से मिला था। और हम लोग को ये जो पहनाया गया था ना, ये हम लोग लेके सब लोग लेके ही आ गए, कोई वहाँ पे रखा नहीं कि चलो एक मेमोरेबल हो गया, हमारे लिए एक मेमोरी हो गया कि हाँ भाई अब ये परमानेंट, मैंने इसको अच्छे से सेफली रख दिया इन दोनों चीज़ को। और वहाँ से जो मुझे रेनबो हॉस्पिटल की तरफ से जो गिफ्ट मिला था ना, वो बेबी का पूरा फुल ड्रेस मिला था। मतलब जो भी इनिशियल फेज में ड्रेस होता है ना, वो सब कुछ मिला था। स्वेडल भी मिला था, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मतलब मैंने यही हस्बैंड को बोले थे कि मुझे ऊपर वाले पे आंख बंद करके भरोसा है। मतलब थोड़ा दिमाग में चल रहा था यार नया ड्रेस नहीं पहनाना है, लेकिन मजबूरी में पहना देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट फिर भी अभी तक नहीं लोग पहनाते तो ठीक है, चलता है दिमाग में। लेकिन देखिए ऊपर वाले ने सुन लिया कि मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा था कि अगर कहीं से अवेलेबल हो पाता तो नहीं करते, मतलब एक सिंगल ड्रेस भी अगर हो जाता है अवेलेबल तो गाइस फाइनली एडवांस में मिल गया। अब मैं इसे धुल के कान्हा जी को पहना के और फिर मैं इसे ले जाऊंगी। बेशक ये एक ही दिन पहनेगा, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से है तो ड्रेस की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है।
तो लेकिन वही होता है ना, दिमाग से निकल गया कि हाँ भाई अब एक ड्रेस हो गया जो हमने खुद खरीद, इनडायरेक्टली हमारे पैसे का ही है लेकिन डायरेक्टली हमने कुछ ख़रीदा नहीं है। तो ये ड्रेस हो गया हमारा, तो हमें बहुत अच्छा लगा, पता नहीं था कि ड्रेस मिला है गिफ्ट में। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के जो हॉस्पिटल का पैकेज मिला उसमें क्या क्या मिला है। और बाकी जो गाइस डिटेल्स है ना कि लाइफ सेल क्या काम करती है, और जो बच्चे का कॉर्ड होता है ना, बच्चे का जो नाभि का पार्ट होता है वहाँ से ब्लड निकाल के जो स्टोर किया जाता है वो क्या होता है, उसकी बैंकिंग क्या होती है, सारी डिटेल्स। और मुझे जो रूम पड़ा ना वो कितने कॉस्ट में पड़ा, और सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी का बैंगलोर में इस हॉस्पिटल में रेनवो, हालांकि रेनवो हॉस्पिटल चेन वाला हॉस्पिटल है, चेन सिस्टम है, ये दिल्ली में भी हॉस्पिटल है, बहुत सारे मेट्रो सिटी में हॉस्पिटल है। तो क्या कह रहे हैं, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताऊंगी, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर, अगर कुछ भी क्वेरी हो ना तो मुझे कमेंट करना कि हॉस्पिटल से रिलेटेड या डिलीवरी से रिलेटेड, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगी। एंड आई थिंक कि आप लोगों को क्वेरी रहेगा ही नहीं जब मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, सारा चीज़ मैं उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी विथ प्रूफ एंड बताऊंगी। तो गाइज़ मेरा तो फाइनली हाँ, और हाँ मैंने डन आज भी नहीं करा है, मतलब सब कुछ तो डन हो गया ऑब्वियस बात है, तभी तो अटेंड हमने करा है बेबी शावर। लेकिन हमने पेमेंट जो 500 रुपये पेमेंट कर, सॉरी 5,000 रुपये जो पेमेंट करना था एडवांस एंड जो वो रजिस्ट्रेशन का, वो हमने आज नहीं करा, क्योंकि हमें ना लास्ट मोमेंट पे याद आ गया आज सैटरडे है, और हम लोगों में बोला जाता है ना सैटरडे मतलब नहीं करवाना चाहिए कोई भी शुभ काम, अच्छा काम, तो इसलिए हमने उस दिन नहीं करवाया। हमारा ये बुकिंग हुआ है वेडनेसडे को। तो गाइज़ बहुत अच्छा, पता है अलग लेवल का, जो पहली बार बेबी मूवमेंट सुनी थी, मतलब फ़ील की थी, और बेबी का हार्ट बीट सुनी थी, इतना खुशी हुआ था। वैसे ही मुझे छोटा छोटा सा कपड़ा देख के ना इतनी खुशी हुई थी ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए ये चीज़ें। और यहाँ ना इसका गला मैं बात कर रही थी कि हम बटन वाला लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में गले वाला अच्छा नहीं होता बेबी के लिए, तो हम वही बोले थे ये 1 दिन 2 दिन पहनाएंगे। बट जब हमने इसको खोला ना तो गला इसका ना बिल्कुल फैला हुआ था, वो दिखने में लग रहा है छोटा सा, बट वैसा डिज़ाइन बना हुआ था। ऑब्वियस बात है हॉस्पिटल दिया है तो वो सोच के देगा, उन लोगों को ज़्यादा बेटर पता है। तो वही मैं बात कर रही थी, हम लोग जो खरीदेंगे वो बटन वाला खरीदेंगे, स्टार्टिंग में एटलीस्ट 3 महीने तक वैसा ही पहनाएंगे। आज गाइस मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार अपने हाथों से नहीं, इतना छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा कपड़ा, मतलब सॉक्स, हाथ का जो ग्लव्स आता है, कैप, मतलब नहीं मैंने देखा था इस तरीके से। मतलब घर में है छोटे बच्चे, भतीजा भतीजे, लेकिन मैंने इतने छोटे में नहीं देखा था ये कपड़े वगैरह, मतलब ऐसे। और एक स्वेडल भी दिया था, हालांकि स्वेडल वगैरह कपड़े के अलावा मैं सारा सामान खरीदूँगी, और वो वीडियो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ आप लोग बताना कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही आपको कोई भी क्वेरी हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं रिस्पॉन्स लेती हूँ और आगे भी लूँगी जब तक हमसे जितना हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।